नमस्कार, मैं हूं संयुक्ता। हमारी खास पेशकश डायबिटीज से जंग टोटल के संग में आपका स्वागत है। हमारी इस खास पेशकश में हम बात करेंगे डायबिटीज की। तो आइए शुरू करते हैं हमारी ये खास पेशकश। डायबिटीज से जंग टोटल के संग में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि किन लोगों को डायबिटीज का खतरा ज्यादा होता है। साथ ही ये भी बताएंगे कि ऐसे लोगों को किस बात का ध्यान रखना चाहिए और क्या व्यायाम ऐसे लोगों को करने चाहिए। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं टोटल के प्रमुख विशेषज्ञ डॉक्टर किरणेश पांडे। डॉक्टर किरणेश पांडे, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे किन लोगों को डायबिटीज का चांस सबसे ज्यादा होता है, डायबिटीज होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। देखिए, अगर हम डायबिटीज के रिस्क की बात करें तो सबसे पहले बात आती है आनुवंशिकता की, जेनेटिक रीजंस की। जी। तो डायबिटीज प्रमुखतः एक जेनेटिक बीमारी है और अगर डायबिटीज होने की जीन्स अपने अंदर मौजूद हैं तो ऐसा काफी कुछ संभावित है कि जीवन में डायबिटीज होने का रिस्क रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक बार जीन्स है तो हम कुछ कर नहीं सकते। अगर डायबिटीज की जीन्स है तो अगर उसको हम प्रकट होने का अवसर देंगे, एक ऐसा इन्वायरमेंट देंगे तो आपको डायबिटीज जल्दी हो जाएगी। तो जेनेटिक रीजंस के अलग अगर हम बात करें तो वो व्यक्ति जो अधिक मोटे होते हैं, अधिक कैलोरी का भोजन करते हैं, फिजिकल इनएक्टिविटी रहती है, मतलब शारीरिक परिश्रम कम करते हैं, तो ऐसे लोगों को डायबिटीज होने का खतरा ज्यादा रहता है। साथ में ये भी देखा गया है कि उन व्यक्तियों में जिनको ब्लड प्रेशर होता है या जिनको कोलेस्ट्रॉल संबंधी समस्याएं होती हैं, उनको भी भविष्य में डायबिटीज का रिस्क अधिक रहता है। तो जेनेटिक कारण, शारीरिक परिश्रम की कमी, ब्लड प्रेशर का होना, कोलेस्ट्रॉल का होना और अधिक कैलोरी का भोजन करना और मोटापा, ये डायबिटीज होने के रिस्क फैक्टर्स है। जी डॉक्टर पांडे, आपसे जानना चाहेंगे अगर पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स को या फिर किसी एक पेरेंट को डायबिटीज है तो ऐसे में बच्चे कितने साल से जो है अपनी एक्टिविटीज किस तरह की करे कि उनका जो डायबिटीज होने का खतरा है वो कम हो जाए, उसके लिए उन्हें क्या कुछ करना चाहिए? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मैं इस पर चर्चा करने ही वाला था कि डायबिटीज के जब हम बचाव की बात करते हैं तो डायबिटीज के बचाव के जो उपाय हैं वो ऐसा नहीं है कि जब बच्चा बड़ा हो जाए, एडल्टहुड में आ जाए तब शुरू हो। डायबिटीज का बचाव बचपन से ही शुरू हो जाना चाहिए। अगर एक पेरेंट या दोनों पेरेंट को डायबिटीज है तो निश्चित तौर पे फ्यूचर में डायबिटीज होने का रिस्क बाकी लोगों की तुलना में अधिक है। तो बाल्यकाल से ही प्रयास ऐसे होने चाहिए कि डायबिटीज होने का रिस्क कम हो। अर्थात बच्चा जब छोटा है तभी से उसको ऐसा भोजन देना चाहिए जिससे उसको मोटापा ना हो और बच्चे को फिजिकली एक्टिव होना चाहिए। आजकल जैसा हम देख रहे हैं कि काफी चेंजेस आए हैं खान पान में भी। पहले लोग फील्ड में जाके खेला करते थे, अब वीडियो गेम्स आ गए हैं। पहले घर का खाना ज्यादा खाया जाता था, आजकल हफ्ते में 2 या 3 बार लोग बाहर जाके भी खाने लगे हैं। तो ओवरऑल जो चेंज ये आया है कि कैलोरी बढ़ गई है भोजन में और फिजिकल एक्टिविटी या शारीरिक परिश्रम कम हो गया है। और इसका परिणाम यह हो रहा है कि आजकल बच्चे कम उम्र में मोटे होते जा रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं चाइल्डहुड ओबेसिटी। और यही बच्चे जो बचपन में मोटे हैं, भविष्य में इन्हीं को डायबिटीज होने का रिस्क अधिक रहता है। जी बिल्कुल। तो लाइफस्टाइल में बदलाव हो रहे हैं जिसकी वजह से डायबिटीज होने का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वक्त बालाघाट से हमारे साथ बीन जहान खान जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। क्या जानना चाहती हैं आप डॉक्टर पांडे? जी मैडम, नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो आपका चैनल इतना साफ सुथरा है, इतना अच्छा है कि हर हफ्ते सबको क्वेश्चन पूछने का मौका देता है जी। और इससे बहुत फायदा सबको हो रहा है। मैं तो कंटिन्यू बैठी रहती हूँ हर संडे को 10:30 बजे। जिस दिन मेरा नंबर लगा तो अच्छी बात है, नहीं लगा तब भी मैं सुनते रहती हूँ जी। जो बहुत दूसरे के बारे में हमारा बताते हैं, उद्देश्य दूसरों भी के यही बारे है। में। जी बिल्कुल। क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल ये है कि मुझे शुगर है, अगर एक दिन भी दवा नहीं खाती तो मुझे चक्कर आ जाते हैं, शुगर फट से बढ़ जाता है। जी। और पहले तो मेरा वजन थोड़ा हल्का सा कम हुआ था शुगर की वजह से, लेकिन अभी क्या हुआ है कि कभी कभी मेरी बॉडी एकदम सुस्त हो जाती है, साइलेंट हो जाती है और हल्का सा मतलब वजन भारीपन महसूस होता है शुगर के बारे में। जी। तो मुझे डॉक्टर साहब से सॉल्यूशन पूछना था कि कैसा करें। हल्का सा महसूस होता है जैसे बॉडी भारी हो गई और सुस्त हो जाती है, बिल्कुल काम करने का, बात करने का मूड नहीं होता, दिमाग एकदम टेंशन और हाइपर टेंशन बहुत है मुझे। जी। बहुत जल्दी टेंशन हो आपसे जाता है जानना मुझे। चाहेंगे आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 39-40 होगी। जी। और शुगर आपको कितना रहता है?
फास्टिंग में जब आपने करवाया था और पीपी करवाया था तो? अरे बहुत जल्दी हाई हो जाता है मेरा, तो अभी तो 430 था 15 दिन पहले, लेकिन अभी दवा खाया है और परहेज कर रहे हैं, मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो थोड़ा जी बिल्कुल। तो डॉक्टर पांडे से पूछते हैं कि किस तरह से आप अपने शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकती है। डॉक्टर पांडे, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो इनको बधाई देना चाहूंगा कि ये रेगुलर प्रोग्राम देख रही हैं और डायबिटीज के प्रति जागरूक हैं। डायबिटीज के बारे में जितना ज्ञान होगा उतना ही डायबिटीज के साथ रह रहा व्यक्ति का जीवन लंबा होगा, ये निश्चित है। ऐसा जॉसलिन ने बहुत पहले कहा था। अब ये जानते हुए भी जैसे जितना रेगुलरली ये प्रोग्राम देख रही हैं उतना ही रेगुलरली इनको अपनी दवाइयां भी लेनी चाहिए। देखिए, डायबिटीज में इंसुलिन की कमी हो जाती है या इंसुलिन की कार्य क्षमता में कुछ गड़बड़ रहती है। अब दवाइयां इस चीजों को ठीक करती हैं, या तो इंसुलिन की लेवल को बढ़ाती हैं या आपकी इंसुलिन से बेहतर काम कराती हैं। अब दवाई तो जिस दिन आप खाएंगी उसी दिन काम करेगी, अगले दिन फिर आपको दवाई खानी पड़ेगी। तो ये बीच बीच में जो गड़बड़ थोड़ा सा ये हो जाता है कि कई बार ये दवाई खाती हैं, कई बार नहीं खाती हैं, तो जिसके चलते शुगर में फ्लक्चुएशन काफी आते हैं। जैसे इन्होंने बताया कुछ दिन पहले 400 शुगर थी। अब निश्चित सी बात है, अगर शुगर ज्यादा होगी तो आपके शरीर को मिल रही ऊर्जा ग्लूकोज वो नहीं मिलेगी और आप थकान महसूस करेंगे, कमजोरी महसूस करेंगे, चिड़चिड़े हो जाएंगे। तो इनकी तो मेरी पहली सलाह यह है कि ये नियमित रूप से दवाई खाएं। डायबिटीज में नियमित रूप से दवाई खाना और समय समय पर चिकित्सक से मिलकर दवाई के डोज को एडजस्ट कराना ये काफी महत्वपूर्ण रहता है। जी बिल्कुल। तो दवाई आप अपनी सही समय पे और नियमित रूप से ले। इस वक्त छिंदवाड़ा से हमारे साथ जुड़ गई हैं शिल्पा शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। क्या जानना चाहती हैं आप शिल्पा जी? हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। मैं पूछना चाह रही थी, मेरी मदर को एक्चुअली शुगर है काफी लंबे समय से जी। तो उनका मतलब ट्रीटमेंट हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। जी, क्या उम्र है उनकी? मेरी मम्मी की 58 समथिंग है। जी, डॉक्टर पांडे क्या सजेस्ट करेंगे आप? नहीं, ट्रीटमेंट समझ नहीं पा रहे हैं, ये तो बेसिकली देखा जाए तो चिकित्सक को आपको ट्रीटमेंट को समझाना चाहिए। अब डायबिटीज में आजकल विभिन्न प्रकार के इलाज के तरीके उपलब्ध हैं मॉडर्न साइंटिफिक मेडिसिन में। किसी व्यक्तियों में क्या होता है कि इंसुलिन की कार्यप्रणाली ठीक नहीं रहती है तो हम उनको उस प्रकार की दवाई देते हैं। जिनमें हमको लगता है कि इंसुलिन की मात्रा कम है तो इंसुलिन की लेवल को बढ़ाने के लिए दवाई देते हैं। कुछ ऐसे लोगों में जिनमें हमको लगता है कि उनका फूड स्टाइल प्रॉपर नहीं है और एक टाइम पे खाना नहीं खा पाएंगे तो इनको लो शुगर ना हो, तो उस हिसाब से ऐसी सेफ दवाइयों का चयन करते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको अपनी चिकित्सक से मिलकर डायबिटीज के बारे में सही ज्ञान लेना चाहिए और सही दवाई का चयन करना चाहिए। जहां तक समझ ना पाने का सवाल है तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है, अभी साइंस बिल्कुल क्लियर है और डायबिटीज के कंट्रोल के बारे में सारी नॉलेज बिल्कुल स्पष्ट है। तो आप किसी चिकित्सक से बेहतर सलाह लें, निश्चित तौर पर इसका सॉल्यूशन है। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर से उन्हें कंसल्ट करना चाहिए, चिकित्सक ही उन्हें बता सकते हैं कि किस तरह से वो शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। इस वक्त सागर से हमारे साथ जुड़ गए हैं अजय पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो जी, अपना सवाल पूछिए अजय जी। हाँ मैम, मैं ये पूछना चाहता था कि मैम जैसे मेरे घर में शुगर है तो मेरी माँ को, तो उसके क्या लक्षण होंगे? जी, शुगर उन्हें है? नहीं, मतलब उनके लक्षण क्या है, शुगर के क्या लक्षण है? अच्छा, कैसे पता करें डॉक्टर पांडे की शुगर है या नहीं? लक्षण क्या है, सिम्टम्स क्या होते हैं? हाँ, अजय जी का प्रश्न काफी अच्छा है। देखिए, सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि 100 में से 60 रोगियों को शुगर होने पर भी कोई लक्षण नहीं होंगे। मतलब 60% लोगों को बिना लक्षण के ये बीमारी हो जाएगी। ये तो हो गई पहली बात। इसलिए हम लोगों को लक्षणों का इंतजार नहीं करना चाहिए। डायबिटीज ज्यादातर लोगों में एक साइलेंट बीमारी होती है, ना डायबिटीज के लक्षण होते हैं ना ही डायबिटीज के होने वाले कॉम्प्लिकेशंस के लक्षण होते हैं। अगर हम लक्षणों की बात करें जो 20, 30, 40% लोगों में पाए जाएंगे तो अचानक भूख का अधिक लगना, बार बार प्यास लगना, बार बार पेशाब आना और वजन में कमी होना, ये डायबिटीज के मुख्य लक्षण हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शरीर को जो ऊर्जा चाहिए वो ग्लूकोज से मिलती है। अब डायबिटीज में शुगर तो ब्लड में बढ़ जाता है लेकिन शरीर की कोशिकाओं को तो कोई ग्लूकोज नहीं मिल रहा होता है, इसलिए व्यक्ति को बार बार खाना पड़ता है। बार बार हाई शुगर होने की वजह से पेशाब जाना पड़ता है और अच्छा भोजन करने के बावजूद उसका वजन घटने लगता है। लेकिन मेरी सलाह तो यह है क्योंकि आपकी मदर को डायबिटीज है और अगर आपकी उम्र 30 या इसके ऊपर हो गई है तो आप लक्षणों का बिल्कुल इंतजार ना करें। खाली पेट और खाने के 2 घंटे के बाद की शुगर करा लें, ये सबसे सेफ, सबसे सस्ता तरीका है।
जी बिल्कुल। इस वक्त इंदौर से हमारे साथ नरेश चावला जी जुड़ गए हैं, जिनकी उम्र 38 साल है। बहुत बहुत स्वागत है नरेश आपका हमारी इस खास पेशकश में। क्या सवाल है आपका? मैडम, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से और डॉक्टर साहब के सहयोग से इंदौर की जनता ही नहीं, अभी तो मध्य प्रदेश की जनता को बहुत लाभ मिल रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया नरेश जी। क्या जानना चाहते हैं आप? मैडम, मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि मेरे पहले वाले बेटे को 2.5 साल में डायबिटीज हुई थी जी, अभी वो 12 साल का है जी। तो दूसरा बेटा मेरा 7 साल का है, तो मुझे उसके लिए कुछ ध्यान रखने की जरूरत है या उसको अपना बचपना आराम से जिए जैसा जीना चाहता है वो? जी बिल्कुल। डॉक्टर पांडे क्या सजेस्ट करेंगे आप? ये अच्छा प्रश्न है। एक्चुअली इनके जो पहले बच्चे को डायबिटीज है वो टाइप 1 डायबिटीज है, जिसमें इंसुलिन का लगभग पूर्ण अभाव होता है और शुरू से ही इंसुलिन लेना पड़ता है। अब टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज की अगर हम बात करें तो टाइप 2 डायबिटीज तो जेनेटिक कारणों से होती है, मतलब परिवार में अगर किसी को है तो दूसरे को होने का रिस्क अधिक रहता है। टाइप 1 डायबिटीज में यह देखा गया है कि यह रिस्क टाइप 2 की तुलना में तो कम होता है, लेकिन साथ में मैं आपसे यह भी शेयर करना चाहूंगा कि जो शोध हुए हैं उसमें यह पता चला है कि अगर किसी एक बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज है तो जनरल पॉपुलेशन की तुलना में दूसरे बच्चे में हल्का रिस्क अधिक रहेगा। लेकिन साथ में मेरी सलाह यह भी है कि निश्चिंत होकर उसको अपना बचपन जीने दीजिए। टाइप 1 डायबिटीज बिल्कुल जब कभी आएगी तो लक्षणों के साथ ही आती है, ये टाइप 2 डायबिटीज की तरह नहीं होती है। कोई चिंता करने की बात नहीं है। ऐसा भी कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि उसकी रेगुलर शुगर की जांच हो। तो दूसरा बच्चा अगर सामान्य है, सामान्य तौर पर अपनी लाइफ स्टाइल जी रहा है, तो बिल्कुल आप बेफिक्र हो जाएं। कभी कोई लक्षण होंगे तो निश्चित तौर पे टेस्ट करने पड़ेंगे। तो टाइप 1 डायबिटीज हमेशा लक्षणों के साथ प्रकट होती है, टाइप 2 डायबिटीज बिना लक्षण के होती है। तो इनको अपने दूसरे बच्चे के बारे में बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो नरेश जी को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। देवास से इस वक्त महेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, उम्र इनकी 38 साल है। महेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। क्या जानना चाहते हैं आप डॉक्टर पांडे से? महेंद्र जी क्या सवाल है आपका? मेरी शुगर की गोली चल रही है 8 महीने से जी, तो वो रेगुलर चलने दो कि बंद कर दे, मतलब नॉर्मल है शुगर? जी तो डॉक्टर पांडे, इनकी शुगर की गोलियां चल रही हैं पिछले 8 महीने से और शुगर अब कंट्रोल में है। एक सवाल है इनका कि क्या इन्हें अब दवाई बंद कर देनी चाहिए? हाँ, ये एक सामान्य गलती है जो कई पेशेंट्स करते हैं। जी। जब इलाज शुरू होता है तो शुगर अधिक रहती है और इसके बाद जब वो दवाइयां लेते हैं नियमित तौर पे तो शुगर कंट्रोल में आ जाती है। अब कई पेशेंट्स को लगता है कि अब कंट्रोल हो गया, इसका मतलब क्योर हो गया, खत्म हो गया जड़ से। अब ऐसा नहीं है। डायबिटीज को जड़ से खत्म नहीं कर सकते हैं। डायबिटीज का कंट्रोल क्योर के समान मानना चाहिए। जब दवाई से आपकी शुगर कंट्रोल हो गई है तो दवाई मत बंद करिए, क्योंकि बंद करने पर फिर से शुगर बढ़ जाएगी। इसका मतलब आप सही डोज में सही दवाई ले रहे हैं। दवाई को नियमित रूप से लेते रहिए। शुगर सामान्य होने के बावजूद दवाई रेगुलर तौर पे लेनी रहती है, बंद नहीं होती। जी जी बिल्कुल। बहुत महत्वपूर्ण जवाब आपने दिया, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये भ्रांति होती है कि अगर हमने दवाई ले रहे थे और अब शुगर लेवल कंट्रोल में है तो अब हम दवाई बंद कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही गलत धारणा है। इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, दिनेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। क्या जानना चाहते हैं आप? जी मैं जानना चाहता हूँ। जी हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। जी, मेरी मिसेस है। जी हेलो जी, अपना सवाल पूछिए, हम आपको सुन पा रहे हैं। जी, मेरी मिसेस है, उनको शुगर है और वो इस समय प्रेग्नेंट है। जी तो उनके लिए क्या परहेज करना चाहिए? जी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपका। डॉक्टर पांडे, इनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रेगनेंसी और डायबिटीज ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय है। अगर किसी महिला को पहले से डायबिटीज है और वो प्रेगनेंसी प्लान करना चाहती हैं तो उनको बिल्कुल डॉक्टर से मिलकर प्लान करना चाहिए। मतलब बिना डॉक्टर से मिले प्रेग्नेंट होने का प्रयास नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंसी के पहले ही शुगर को नियंत्रित किया जाता है, इंसुलिन स्टार्ट किया जाता है और कुछ जांचें होती हैं, जैसे आंख के पर्दे की जांच, किडनी की जांच और आवश्यक होता है हृदय की जांच। ये सब बिल्कुल क्लियर होने के बावजूद ही प्रेगनेंसी की परमिशन दी जाती है। अब अगर कोई महिला जिसको डायबिटीज है और वो प्रेग्नेंट हो गई हैं तो उनको ये ध्यान रखना है कि शुरू से ही अपनी शुगर को बिल्कुल सामान्य रखना है। अब सामान्य की परिभाषा प्रेगनेंसी में अलग होती है। प्रेगनेंसी में खाली पेट की शुगर 70 से 90 होनी चाहिए। खाने के 2 घंटे बाद की शुगर 130 के नीचे होनी चाहिए।
चाहे वो नाश्ते के 2 घंटे बाद की शुगर हो या लंच या डिनर के 2 घंटे की बाद की शुगर हो। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रेगनेंसी के दौरान कभी भी डायबिटीज की गोलियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, चिकित्सा सिर्फ इंसुलिन से होती है। तो मैं इनको यही सलाह दूंगा कि सबसे पहले इंसुलिन पे शिफ्ट हो जाएं, एक ग्लूकोमीटर खरीद लें, रेगुलर शुगर की जांच कराएं, इंसुलिन की डोज को एडजस्ट करते रहें और शुगर बिल्कुल टाइट कंट्रोल में करें। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रेगनेंसी में जो डायबिटीज का इलाज होता है वो मदर के लिए नहीं होता है, वो इसलिए होता है ताकि बच्चे का ग्रोथ एक नॉर्मल इन्वायरमेंट में हो। जी बिल्कुल, इस वक्त सीहोर से इंद्र कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। 42 साल इनकी उम्र है। क्या जानना चाहते हैं, क्या सवाल है आपका इंद्र कुमार जी? मैडम, जब मेरी शुगर है ना हमेशा कंट्रोल में रहती है। जी जी, क्या जानना चाहते हैं आप इंद्र कुमार जी? मेरी शुगर हमेशा 12 महीने कंट्रोल में रहती है। मैं गोली रोज खाता हूँ, लेकिन मेरे बदन में फिर भी 12 महीने दर्द रहता है, पूरा शरीर दुखता रहता है मेरा। जी डॉक्टर पांडे, इस तरह की समस्या इनको आ रही है, क्या करना चाहिए? नहीं, अगर शुगर इनका कंट्रोल है तो इनको शुगर की वजह से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। साथ में मैं ये कहना चाहूंगा कि सिर्फ शुगर कंट्रोल ही डायबिटीज का इलाज नहीं है, इसके साथ साथ आपको अपने ब्लड प्रेशर को भी सामान्य रखना होगा। साल में एक बार खाली पेट कोलेस्ट्रॉल या लिपिड प्रोफाइल कराना होगा। अगर खून में वसा या चर्बी अधिक है तो उसको भी हम नीचे लाएंगे। और शरीर में अगर ऐसे ही दर्द बना हुआ है तो आजकल दूसरे मेडिकल कारण भी हैं, जैसे कई विटामिन की कमी, जैसे विटामिन B12, विटामिन D, अर्थात इन सब की कमी के चलते भी पूरे शरीर में दर्द हो सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि इनको शरीर में दर्द कोई डायबिटीज की वजह से है, इनके कुछ अलग मेडिकल कारण होंगे जो इनके चिकित्सक कुछ जांचें करके पता कर पाएंगे। जी बिल्कुल, तो उन्हें डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। डॉक्टर पांडे, आपसे जानना चाहते हैं कि ये कहा जाता है कि अगर आपको डायबिटीज है, चूंकि वो दूसरी बीमारियों का गढ़ होता है, ऐसे में एक्सरसाइज करनी चाहिए, फिजिकल एक्टिविटीज तेज कर देनी चाहिए। कौन कौन से व्यायाम ऐसे लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं जिन्हें डायबिटीज है? देखिए, डायबिटीज में डाइट कंट्रोल और एक्सरसाइज का बहुत बड़ा महत्व है। जब हम एक्सरसाइज की बात करते हैं तो एक्सरसाइज से 2 फायदे होते हैं। पहला फायदा तो यह होता है कि कैलोरी बर्न कर सकते हैं, और दूसरा फायदा यह होता है कि एक्सरसाइज करने से शरीर जो इंसुलिन बना रहा है वही इंसुलिन बेहतर काम करती है, मतलब इंसुलिन की कार्यप्रणाली में सुधार होता है एक्सरसाइज करने से। इसलिए रेगुलर तौर पर डायबिटीज के व्यक्तियों को अगर डायबिटीज कंट्रोल में रखना है या जिनके घर में डायबिटीज है, जिनको डायबिटीज से बचना है, उनको रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। अब इस एक्सरसाइज को करने के लिए कोई बहुत बड़े जिम में खर्चा करने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्रतिदिन करीब 40 से 45 मिनट तेज रफ्तार से वॉक कर पाएं या ब्रिस्क वॉकिंग कर पाएं तो ये अपने आप में एक पर्याप्त व्यायाम होता है। इसके साथ में जिन लोगों को स्विमिंग पसंद है, जिन लोगों को डांसिंग पसंद है, जो लोग साइकिलिंग करना चाहें, ये सारे एरोबिक एक्सरसाइज निश्चित तौर पे किए जा सकते हैं। इनसे इंसुलिन बेहतर काम करती है और कैलोरी भी बर्न होती है। जी बिल्कुल, इस वक्त जबलपुर से मोहसिन खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ मैम, मैं क्या बोलते हैं, मेरी मम्मी जी आएंगी जी, तो उनको क्या मतलब शुगर का है, मतलब डॉक्टर वगैरह चेकअप वगैरह करवाया था जी। वो प्रॉब्लम ये होती है, मतलब भूख भी नहीं लगती है कि, और उनको कुछ खून वगैरह में भी ऐसा कुछ बता रहे हैं कमी वगैरह है की जी, और उनके हाथ पैर में मतलब जो नसें रहती हैं वो दिखने लगती हैं जी। डॉक्टर पांडे, क्या सजेस्ट करेंगे इन्हें, क्या प्रॉब्लम हो सकती है इनकी माँ को? हाँ, नहीं तो नहीं, पहले तो सबसे अच्छी बड़ी बात यह होगी कि पहले तो ये शुगर को नियंत्रित करें। अगर शुगर हाई होता है तो कमजोरी, थकान, शरीर में दर्द, ये सब बना रह सकता है। तो मेरा तो पहला सजेशन ये है कि पहले ये शुगर को कंट्रोल करें। अब अगर इनकी मां का वजन अधिक है तो कई बार डॉक्टर शुगर की कुछ ऐसी दवाई भी देते हैं जिससे थोड़ा सा भूख लगना भी कम हो सकती है। तो इसको बहुत बुरा नहीं मानना चाहिए कि भूख कम लग रही है। अगर वजन अधिक है तो कई बार भूख का कम लगना अपने को हेल्प कर सकती है कि आदमी कम खाएगा और वजन कम होगा। अब जहां तक हाथ पैर में दर्द का सवाल है तो जैसे पहले भी कार्यक्रमों में चर्चा हो चुकी है कि बढ़ी हुई शुगर नसों को प्रभावित करती है, उससे नसें अफेक्ट हो जाती हैं, जिसके चलते पैरों में जलन, झुनझुनी या दर्द होता है। ऐसे व्यक्तियों को अपने पैर का खास ख्याल रखना चाहिए, लेकिन सबसे पहले जो मूल कारण है शुगर को कंट्रोल करें। जी बिल्कुल, और इस वक्त एक और कॉलर हमारे साथ देवास से जुड़ गए हैं। कृष्ण कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। क्या सवाल है आपका?
जी कृष्ण जी, क्या सवाल आप पूछना चाहते हैं डॉक्टर पांडे से? हाँ जी, ये मेरा सवाल है कि मेरा पेट है ना गड़बड़ रहता है हमेशा, मैं डायबिटीज पेशेंट हूँ, तो मेरी जी लेकिन मेरा पेट गड़बड़ रहता है। जी, पेट की प्रॉब्लम है, स्टमक अपसेट हमेशा रहता है इनका। अब पेट की प्रॉब्लम डायबिटीज से भी हो सकती है, डायबिटीज के अलावा दूसरे रोगों से भी हो सकती है। अब डायबिटीज का असर पेट या आंतों पे कैसे होता है? अब डायबिटीज जब लंबे समय तक किसी व्यक्ति को हो और कंट्रोल में ना हो तो डायबिटीज अपने नसों पे इफेक्ट करती है। अब हमारे आंतों का मूवमेंट हो या पेट का मूवमेंट हो, वो सब नसों से ही कंट्रोल होता है। मतलब नसें अगर नॉर्मल होंगी तो आपकी आंतें, आपके पेट में नॉर्मल मूवमेंट होगा, वो सामान्य तौर पे चलेंगी। लेकिन अब लंबे समय से डायबिटीज हो और बहुत अच्छा कंट्रोल ना हो तो ये नसें प्रभावित हो जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी। तो ऐसे व्यक्तियों को क्या होता है, कई बार पेट की काफी गड़बड़ हो जाती है। जब वो खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद वो खाना पेट में लंबे टाइम तक रहता है तो इनको पेट की सूजन, गैस का बनना, पेट फूल जाना, ऐसी समस्याएं होती हैं। ऐसे व्यक्तियों को सबसे पहले तो अपने भोजन में फैट की मात्रा कम कर देनी चाहिए, जिससे लंबे समय तक खाना पेट में ना रहे, और भोजन को कई हिस्सों में डिवाइड कर लेना चाहिए, विभाजित कर लेना चाहिए। थोड़ा थोड़ा कई बार खाएं, फैट की मात्रा कम रखें, और अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो तो कुछ दवाइयां भी आती हैं जो इनके चिकित्सक इनको देंगे तो पेट की समस्या में आराम मिलेगा। जी, इस वक्त छिंदवाड़ा से जमशेद आलम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो जी, अपना सवाल पूछिए जमशेद जी। हेलो जी जमशेद जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, अपना सवाल पूछिए। जी, मैं जमशेद आलम छिंदवाड़ा से बोल रहा हूँ जी। ये जो डायबिटीज के बारे में आप शुगर के बारे में बता रहे हैं जी, मैं इसके बारे में ये किन कारणों से होती है? जी, किन कारणों से होती है डॉक्टर पांडे, ये जानना चाहते हैं जमशेद। अब जब हम डायबिटीज की बात करते हैं तो कारण सबसे, जैसे हमारा पहला प्रश्न भी यही था कि इसका एक कारण तो होता है जेनेटिक, कि पहले से जीन्स चली आ रही है और जेनेटिक कारण हुआ। लेकिन अब ये जीन्स सब में प्रकट नहीं होगी। अगर हम इस जीन्स को प्रकट होने का एक इन्वायरमेंट प्रदान करेंगे तो आपको जल्दी डायबिटीज हो जाएगी। अर्थात अगर आपके शरीर में डायबिटीज होने की जीन्स है और अगर आप ज्यादा मोटे हो गए, अगर आप अधिक कैलोरी का भोजन करते हैं, अगर आप कोई एक्सरसाइज करते ही नहीं है, तो इसका मतलब आप डायबिटीज को न्योता दे रहे हैं। डायबिटीज होती इसलिए है क्योंकि शरीर में जो इंसुलिन बनता है वो हमारे पैनक्रियास में बीटा सेल्स में बनता है। तो अगर इन जीन्स के चलते ये बीटा सेल्स खराब हो रही हैं या डैमेज हो रही हैं तो इंसुलिन की मात्रा शरीर में कम हो जाती है और कई बार ये इंसुलिन अच्छा काम नहीं करती है। तो इंसुलिन की कमी और इंसुलिन की कार्य क्षमता की कमी के चलते डायबिटीज होता है। इसका प्रमुख कारण जेनेटिक होने के साथ साथ लाइफस्टाइल में आए हुए परिवर्तन जैसे मोटापा एक प्रमुख कारण रहेगा। जी बिल्कुल, तो मोटापा एक प्रमुख कारण होता है। कई बार ऐसा होता है डॉक्टर पांडे, कई लोग मीठा बहुत कम खाते हैं फिर भी उन्हें डायबिटीज हो जाती है। ऐसे लोग क्या करें, या क्या मीठा कम खाने से डायबिटीज नहीं होती, ये जो एक धारणा है ये सही है या गलत? हाँ, एक ऐसी धारणा है, कई पेशेंट बोलते हैं कि साहब हम तो शुरू से ही मीठा नहीं खाते थे, कभी शुगर खाया ही नहीं, अब भी शुगर हो गई, और काफी निराश हो जाते हैं क्योंकि डायबिटीज को शुगर की बीमारी भी कहते हैं। तो लोगों को लगता है कि जैसे शुगर खाने से ही डायबिटीज होती हो। जैसा हमने पहले भी चर्चा की, इसका शुगर खाने से कोई डायरेक्ट ताल्लुकात नहीं है। डायबिटीज इसलिए होती है क्योंकि इंसुलिन शरीर में अब कम हो गया है, मोटे तौर पे ये मान के चलना चाहिए। अब शुगर एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है जो कि भोजन का हिस्सा है। तो ऐसा नहीं है कि आप शुगर खाएंगे तो आपको डायबिटीज होगी। जितना भी आप शुगर खाएंगे और अगर आपके शरीर के पैनक्रियास में इतनी क्षमता है कि वो उतना इंसुलिन निकाल दे तो आपकी शुगर कभी भी नहीं बढ़ेगी, चाहे आप कितनी भी मिठाई खा लें। लेकिन अगर आप शुगर खाते हुए जा रहे हैं या आप अधिक कैलोरी का भोजन ले रहे हैं और आपके अंदर ऐसी जीन्स हैं जो आपके शरीर में इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाओं को कम कर रही हैं, तो आपने इधर अधिक कैलोरी का भोजन लिया और उधर इंसुलिन कम बनी तो निश्चित तौर पे शुगर बढ़ जाएगा। तो शुगर खाने से डायबिटीज होता ऐसा नहीं है। एक्चुअली में अधिक कैलोरी के भोजन से बचना चाहिए, क्योंकि अगर हम मोटे होंगे तो हमको अधिक इंसुलिन की जरूरत पड़ेगी, और अगर अपने को डायबिटीज होने का रिस्क है तो अपने अंदर पहले से इंसुलिन कम है और कैलोरी अधिक लेने से शुगर जल्दी आ जाएगी। बिल्कुल। डॉक्टर पांडे, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं सिवनी से, अब्दुल मलिक खान है, 52 साल इनकी उम्र है। क्या सवाल है आपका अब्दुल जी? हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। ये शुगर के बारे में जानना चाह रहा हूँ। मतलब खाना खाने के बाद मैं ऑलरेडी डायबिटिक हूँ। खाना खाने के बाद मेरी मेडिसिन लेने के बाद 150 होती है
और खाली पेट 100 होती है जी। फास्टिंग में 100 होती है जी। डॉक्टर पांडे, 100 फास्टिंग में और PP 150 कितने सेफ है और क्या इन्हें करना चाहिए? नहीं, काफी सेफ है और काफी अच्छा इलाज चल रहा है। शुगर सामान्य तौर पे नॉर्मल चल रही है। खाली पेट की शुगर 90 से 120, खाने के बाद 120 से 180, उस हिसाब से अच्छे चल रहे हैं। लेकिन अब देखना यह है कि हम लोग जांच सिर्फ खाली पेट करते हैं, दोपहर के खाने के 2 घंटे बाद करते हैं। अब ये खाने के बाद वाली जांच अगर हम देखें तो भाई डिनर के 2 घंटे बाद भी नॉर्मल होनी चाहिए, नाश्ते के 2 घंटे बाद भी नॉर्मल होनी चाहिए। तो महीने में सिर्फ एक बार जाके अपन ने खाली पेट की जांच करा ली, खाने के 2 घंटे के बाद की जांच करा ली, ये शुगर तो उस दिन की है। अपने को एक जांच और करानी चाहिए जो लगभग 3 महीने में अपने को करनी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं HbA1c। ये A1c जो जांच होती है आपको पिछले 3 महीने का एक एवरेज दे देती है। अगर आपका ये A1c 7% के नीचे है, इसका मतलब आप मोटे तौर पे बहुत अच्छा आपका शुगर कंट्रोल है। तो अभी जहां तक मैं इनके बारे में कहूंगा, इनका शुगर कंट्रोल अच्छा है, लेकिन साथ में ये भी सलाह दूंगा कि एक A1c जांच करा लें और ये समझ लें कि इनका एवरेज पिछले 3 महीने से कैसा चल रहा है। जी बिल्कुल अब्दुल मलिक जी, तो आपके लिए यही सुझाव है कि 3 महीने में एक बार HbA1c जांच जरूर करवा ले, ताकि 3 महीनों का एक एवरेज आपको मिल जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपकी शुगर कितनी नियंत्रण में है। डॉक्टर पांडे, आपसे जानना चाहेंगे, सिम्टम्स की आप बात कर रहे थे कि कई बार सिम्टम्स नहीं भी अकर करते हैं जब हम डायबिटिक हो जाते हैं, लेकिन लोग कैसे जाने कि उन्हें डायबिटीज है या नहीं? क्या कोई एज है जिस वक्त हमें चेक करवा लेना चाहिए अपना शुगर लेवल? जी हाँ, बिल्कुल रिकमेंडेशन बिल्कुल क्लियर है। अपने देश में सिर्फ एशियन होने की वजह से ही सबको डायबिटीज होने का रिस्क अधिक है। दूसरा, अगर अपने परिवार में किसी को डायबिटीज है तो निश्चित तौर पे अपने को फ्यूचर में डायबिटीज होने का रिस्क अधिक है। ऐसी स्थिति में 30 वर्ष के बाद अगर लक्षण ना हो तो शुगर की जांच हो जानी चाहिए, और अगर शुगर नॉर्मल है तो हर तीसरे चौथे साल अपने को शुगर की जांच करा लेनी चाहिए। ये तो हो गया बिना लक्षणों के होने वाली शुगर की जांच। अब अगर 30 वर्ष के पहले अगर आपको कोई लक्षण आ जाते हैं, जैसे भूख ज्यादा लग रही हो, अचानक तेजी से अपना वजन घट रहा हो, तो पहले भी अपन शुगर की जांच करा सकते हैं। अर्थात अपने को लक्षणों का इंतजार ना करते हुए जैसे ही 30 वर्ष हुआ अपने को शुगर की जांच करा लेने में कोई हर्जा नहीं है, और अगर नॉर्मल है तो उसके बाद हर 2 या 3 साल में अपने को कराते रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी आपसे मिली डॉक्टर पांडे। निश्चित रूप से काफी लोगों को इससे फायदा मिला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ एक बार फिर जुड़ने के लिए। कहते हैं ना दर्शकों कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, यानी इलाज से बेहतर होता है बचाव। कई बार ऐसा होता है कि हमें पता रहता है कि हो सकता है हमें डायबिटीज हो जाए, इसलिए बचाव किस तरह से करना है उसकी जानकारी लगातार इस कार्यक्रम के द्वारा हर रविवार को हम आपको देते रहते हैं। लेकिन अगर आपको डायबिटीज हो गई है तो आपको एक ही मंत्र याद रखना है, डायबिटीज से जंग टोटल के संग। ये मंत्र याद रखिएगा और डायबिटीज से जरूर बचिएगा, स्वस्थ रहिएगा। इन्हीं कामनाओं के साथ आज के इस कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। अगले रविवार फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।